श्री डूंगरराम जी गेदर। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और किराएदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर आपने दिया। यह विधेयक सरकार को, इस विधेयक के माध्यम से सरकार को यह अधिकार दिया है कि किसी भी क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित कर सकती है। एक बार यदि कोई क्षेत्र अशांत घोषित हो गया तो उस क्षेत्र में किसी भी स्थावर संपत्ति का अंतरण उपखंड अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यह घोषणा 3 वर्ष तक प्रभावी रह सकती है और राज्य सरकार चाहे तो इसकी अवधि आगे भी बढ़ा सकती है। ये जो पूरा का पूरा विधेयक है वो राजस्थान में गड़बड़ी पैदा करने वाला है, राजस्थान में बेदखली पैदा करने वाला है और राजस्थान के अंदर सामाजिक जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने वाला है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। और यह जो पूरा का पूरा विधेयक है वो गुजरात मॉडल पर आया है और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से गुजरात की कंपनियां, गुजरात के ठेकेदार, गुजरात का कानून, हम दो हमारे दो, सारा का सारा सिस्टम सभापति महोदय वहां से चल रहा है और अभी तक इस पूरे के पूरे यानी विधेयक में ये नहीं बताया गया है कि अशांत एरिया कौन सा होगा। और जो आपने जनसांख्यिकी असंतुलन का जिक्र किया है इसको भी स्पष्ट आपने नहीं किया है कि जनसांख्यिकी असंतुलन का आपका स्पष्ट निर्देश क्या है। क्या आप जाति को मानते हैं, क्या आप वर्ग को मानते हैं, क्या आप धर्म को मानेंगे, क्या आप गोत्र को मानेंगे। जहां एक ही जाति के लोग ज्यादा रहते हैं वो आपस में गोत्र में लड़ते हैं, जहां अलग अलग जाति के लोग रहते हैं वहां जातियों में झगड़े बहुत होते हैं, जहां एक परिवार के लोग और होते हैं वहां परिवारों में झगड़े बहुत होते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर किसी भी तरह का एरिया क्राइटेरिया है वो मापदंड तय नहीं किया है। और जब तक क्राइटेरिया मापदंड आपने तय नहीं किया है कि इसका मतलब है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करके और उस एरिया को डिस्टर्ब करने का प्रयास है वो करेंगे। और इससे जो संपत्ति बेचने का अधिकार है, जो मूल अधिकार है व्यक्ति का, उसमें आप लोगों ने डाका डालने का काम कर रहे हैं। वैसे भी पिछले 14 सालों से संविधान पे खतरा है, संविधान को आप लोग बदलने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा और संविधान के अंदर व्यवस्था की कि हर जाति हर धर्म के लोगों को इस देश के अंदर आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे, वो जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर की है उस व्यवस्था को खत्म करने का काम आप इस कानून के माध्यम से कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरे देश की जो संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम भी आप लोग कर रहे हैं, यही काम इस विधेयक के अंदर भी आप लोग करने में लगे हुए हैं। आपने ये लिखा है कि सक्षम अधिकारी आवेदन या स्वप्रेरणा से, अब बताओ कोई आवेदन भी नहीं करेगा यदि स्वप्रेरणा भी अधिकारी की हो गई कि भाई ये आप जमीन इसको नहीं बेच सकते, तो आप स्वप्रेरणा से भी अधिकारी सारा का सारा अपने वो काम करेगा। तो इसके माध्यम से आप पूरी की पूरी गड़बड़ी करने में है वो लगे हुए हैं। एक समुदाय की अनुचित सामूहिकीकरण जैसी शब्दावली का उपयोग किया गया है। यह शब्द बहुत व्यापक है लेकिन इसकी व्याख्या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से की जा सकती है। कौन तय करेगा कि कौन सा सामूहिकीकरण उचित है और कौन सा अनुचित है। ये जो परिभाषा, अस्पष्ट परिभाषा सभापति महोदय कानून में होगी तो प्रशासन स्तर पर अपनी मनमानी की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इससे होगा और इससे उस एरिया का जो है वो बाजार भी यानी खत्म होगा, व्यापार भी खत्म होगा और उस एरिया के लोग जो निवेश भी वहां कोई नहीं करेगा और उस एरिया के लोग हैं वो पूरी तरह से हर मामले में उस एरिया के लोग हैं वो गरीब साबित होंगे। उनको मिलने वाली सुविधाएं भी उस एरिया के अंदर कम करने का प्लान इस विधेयक के माध्यम से सरकार का है। और इसके मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अधिनियम के पर्दे में ये कैसी पाबंदी है। शहर की रूह कहती है कि ये जुल्म की सौदेबाजी है। सियासत ने तो खींची है, वो लकीरें मिटानी है। हमें अपनी जमीन की खुद ही हिफाजत निभानी है। सभापति महोदय, कलम की नोक से बस्ती का बंटवारा नहीं होगा।
इलाका अशांत कहकर हमारा तुम्हारा नहीं होगा। यह कानून है प्रदेश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए इस विधेयक का मैं पूर्णतया विरोध करता हूं, जो प्रदेश की जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर प्रदेश को बांटता है। इस विधेयक की राजस्थान प्रदेश को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस विधेयक को वापस भेजा जावे। धन्यवाद।